लेकिन बात जितनी निखरी उतनी हवाई हो गई, उतनी वास्तविक न रह गई, उतनी शाब्दिक हो गई। ये नुकसान भी हुआ। हर लाभ के साथ नुकसान जोड़े। बुद्ध की बड़ी छाप पड़ी, सारा एशिया बुद्ध से प्रभावित हुआ। कबीर के पास कौन इकट्ठा हुआ? न कोई दार्शनिक आए, न कोई चिंतक आए, न कोई विचारक आए। उनको तो बात जची ही नहीं। उनको बात जचती कैसे? कबीर के पास कोई तर्क तो थे नहीं। अब कबीर लाख कहें कि मैंने अपनी आंख से देखा है कि नदी में आग लगी, मगर कौन मानेगा? ये लोग कहेंगे पागल। हां, लेकिन दीवाने इकट्ठे हुए तो नुकसान एक हुआ कि दार्शनिक ना आए, चिंतक ना आए, विचारक ना आए, पंडित ना आए। लेकिन लंबे अरसे में यही नुकसान लाभ का सिद्ध हुआ। दीवाने आए, मस्ताने आए, परवाने आए, होश गंवाने आए। एक और ही तरह के लोगों की जमात बैठी। तो कबीर के वचनों में एक अखंडता है, एक परिपूर्णता है। लेकिन जब भी किसी चीज में परिपूर्णता होगी तो उसे तर्क के पार जाना पड़ेगा। उसे तर्क की चौखट को पीछे छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा। इसलिए कबीर से मुझे प्रेम है। और कबीर ने फिर एक नई धारा को जन्म दिया, उजड संतों की धारा। इन उजड संतों की भी अपनी खूबी है। वही खूबी जो जंगल के सन्नाटे में होती, कि सागर में उठे तूफान में होती, कि पहाड़ पर लग गई आग में होती। वही कुंवारापन, वही अलमस्ती, वही खुमारी। कबीर को यूं समझो कि जैसे उमर खयाम और बुद्ध दोनों का मिलन हो गया। जैसे उमर खयाम और बुद्ध दोनों एक संगम बन गए। तो कबीर ने अलमस्तों की, फकीरों की, फक्कड़ों की एक अलग श्रृंखला को जन्म दिया। उस श्रृंखला में भाषा भी अपने ढंग से बनी। उस भाषा को भी एक अलग ही नाम मिल गया, सधुक्कड़ी। सधुक्कड़ी भाषा में फिर कोई तर्क नहीं पूछता। तर्क पूछना हो तो दार्शनिकों के पास जाओ। कबीर के पास तो सत्य को पीना हो तो बैठो। कबीर को न तो किताबों का कुछ पता है। कहते हैं मसी कागज छुओ नहीं। हाथ से नहीं छुआ कभी कागज और स्याही। उनके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर। वेद किताब इन दोनों का तो बहुत विरोध किया कि दोनों को अलग करो, हटाओ। इन्हीं से बीच में बाधा बन रही। तुम्हारे और सत्य के बीच में ये वेद और किताब। किताब का अर्थ कुरान और बाइबल, इनको हटा दो, शास्त्र हटा दो। द्वार खुला है। और देख लो अपनी आंख से कि नदी में आग लगी। नदी में आग लगी है का मतलब यह होता है कि विरोधाभास मिल रहे। जो नहीं होना चाहिए वह हो रहा है। ऐसा जगत यह रहस्य में। इसे रहस्य शून्य ना करो। इसे तर्क की चौखटों में बिठाकर मारो मत, सुखाओ मत। इसके प्राणों को नष्ट ना करो।
इसलिए कबीर से आनंद मैत्रेय निश्चित ही मुझे लगाव है, और उनके एक एक वचन में हजार हजार वेद और किताब समा सकते। अब यही छोटा सा वचन, पीबत रामरस लगी खुमारी। ठीक ऐसा ही नानक ने कहा है, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये सब एक ही जमात के फक्कड़ है। ये सब रिंद पियक्कड़। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। ये खुमारी ऐसी कि चढ़ी तो चढ़ी, उतरती ही नहीं फिर। कबीर के इस वचन को, एक एक शब्द को समझने की कोशिश करना, क्योंकि कबीर बहुत शब्दों के मालिक नहीं है, थोड़े से शब्द हैं, इसलिए एक एक शब्द में डुबकी लगानी जरूरी है। पीवत रामरस लगी खुमारी। पहला शब्द तो पीना। सत्य को जानना नहीं है, पीना है, जीना है, कंठ से उतर जाने देना है, खोपड़ी में नहीं भरना है, प्राणों में अंतरंग तक पहुंच जाने देना है। क्यों? क्योंकि सत्य कोई कुतूहल नहीं है, कोई जिज्ञासा नहीं है, प्यास है। और प्यास तो पीने से मिटेगी, और भूख तो भोजन से मिटेगी। लाख प्यासे आदमी के सामने बैठ के तुम जल की चर्चा करते रहो, सारा विज्ञान जल का समझा दो, यह भी बता दो कि ऑक्सीजन और उदजन के परमाणुओं से मिलकर जल बनता है, H2O का फार्मूला भी पूरा का पूरा समझा दो, फिर भी क्या होगा? प्यासा कहेगा बकवास बंद करो, मुझे प्यास लगी, मुझे पानी दो, मुझे पानी के संबंध में नहीं जानना है। पानी के संबंध में जान के क्या करूंगा? जानने से क्या होगा? जानने को पीऊं, खाऊं, ओढ़ूं, क्या करूं? पानी दो, मुझे पीना है। और ध्यान रहे कि पीने के लिए जानना जरूरी नहीं। अगर पीने के लिए जानना जरूरी होता तो आदमी कभी का मर चुका होता, क्योंकि ये H2O का फार्मूला तो अभी अभी इस सदी में जाना गया, और आदमी तो करोड़ों साल से जी रहा। और आदमी ही क्यों, अरे जानवर भी पी रहे हैं, पशु भी पी रहे हैं, पक्षी भी पी रहे हैं। पशु पक्षी ही क्यों, वृक्ष भी पी रहे हैं, वे नहीं जाने। कुछ पता नहीं कि पानी का शास्त्र क्या है, और पिए जा रहे हैं। देखते हो ये धांधली? कुछ होश है ना हवास है। वृक्ष पी रहे हैं पानी, पी ही नहीं रहे हैं, मस्त हो रहे हैं पी पी, नाच रहे हैं हवाओं में, सूरज की किरणों में, फूल खिल रहे। कोई फिक्र ही किसी को पड़ी नहीं कि इस वृक्ष में फूल नहीं खिलने चाहिए। इसे पानी का रसायन भी आता नहीं, इसे अभी पानी का सूत्र भी मालूम नहीं, और खिले जा रहे हो और हंसे जा रहे हो और सुगंध उड़ाए जा रहे हो। कुछ लाज शर्म भी होती। अज्ञानी होके अज्ञानी जैसा व्यवहार करो, अज्ञानी होके और ज्ञानी की मस्ती दिखा रहे हो। अच्छा ही है कि प्यास का जानने से कोई संबंध नहीं, नहीं तो वृक्ष प्यासे कब के मर जाते, कब के फूल कुम्हला जाते, रात रानी में गंध न होती, जूही से सुवास न उड़ती, गुलाब न खिलते, कमल न खिलते, पशु पक्षी मर जाते, आदमी ही न जी सकता था।
जानना और अनुभव अलग